नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद। नरेंद्र मोदी को अपशब्द कहना राजनीतिक फैशन भी है और वोट बैंक के ध्रुवीकरण का फॉर्मूला भी। कम से कम कांग्रेस के नेता तो यही मानते हैं। कभी सलमान खुर्शीद तो कभी दिग्विजय सिंह जैसे नेता मोदी के बारे में विवादित बयान देते आए हैं। उन पर राहुल गांधी की ये सलाह भी बेअसर हो जाती है कि राजनीति में भाषा की मर्यादा कायम रखना जरूरी है। अब जब पार्टी के पुराने और दिग्गज नेताओं को राहुल गांधी की परवाह नहीं, तो फिर चुनाव से ठीक बयान देते आए हैं। उन पर राहुल गांधी की ये सलाह भी बेअसर हो जाती है कि राजनीति में भाषा की मर्यादा कायम रखना जरूरी है। अब जब पार्टी के पुराने और दिग्गज नेताओं को राहुल गांधी की परवाह नहीं, तो फिर चुनाव से ठीक पहले पाला बदल कर आए नेताओं की जुबान कैसे रुकेगी। यूपी के सहारनपुर से कांग्रेस उम्मीदवार इमरान मसूद तो मोदी के खिलाफ सबसे 4 कदम और आगे निकल गए। मोदी को जान से मार देने की उनकी धमकी अब बीच बहस का मुद्दा बन चुकी है कि आखिर वोट बैंक की राजनीति और कितना नीचे गिरेगी। और भाई ड्रामेबाजी करने को कोई कुछ ही कर ले। नरेंद्र मोदी से कौन लड़ेगा? लड़ेंगे जो ठोक के जवाब देना। ठोक के वो गुजरात समझ रहा 4% मुसलमान है गुजरात में, यहाँ 42% मुसलमान है, यहाँ गुजरात बना। नरेंद्र मोदी के खिलाफ जहर उगलने वाले ये हैं सहारनपुर से कांग्रेस के उम्मीदवार इमरान मसूद। वोट के लिए लोगों के जज्बात से खेलना राजनीति में कोई नई बात नहीं है, लेकिन इमरान मसूद ने तो हद ही कर दी। मेरे पास ताकत, तो गांव में बैठे हुए इस बच्चे को एहसास करवा दूंगा कि हाँ ताकत है। वो वोट की खातिर नरेंद्र मोदी को जान से मारने की धमकी देने पर उतर आए। उनकी जुबान में घुला जहर मुस्लिम धर्मगुरुओं को भी बेहद नागवार लगा। सियासत में भी और खासकर इलेक्शन के टाइम में अगर आप इस तरीके की जबान का इस्तेमाल करेंगे तो कहीं ना कहीं आप इसका बीजेपी ही को फायदा पहुंचाएंगे और उसूली तौर पर भी बुराई का जवाब बुराई से नहीं दिया जा सकता है। फिलहाल इमरान मसूद के खिलाफ देवबंद थाने में चुनाव कानून और आईपीसी की कई धाराओं के तहत केस दर्ज हो गया है, लेकिन बात इतने से रफा दफा होती नजर नहीं आ रही। बीजेपी इमरान मसूद की उम्मीदवारी रद्द करने और उन्हें जेल भेजने की मांग पर अड़ गई है। जो इस तरीके के धमकी भरे आवेश में धमकियां देते हैं उनको तो जेल भेजना चाहिए, क्योंकि इंटिमिडेशन एक क्रिमिनल ऑफेंस है आईपीसी के तहत। कांग्रेस इस समय हताशा के दौर से गुजर रही है और इसीलिए बराबर पहले भी उसने राजनीतिक प्रहार नरेंद्र भाई मोदी पर किए हैं और अब भी लगातार वह राजनीतिक प्रहार जारी है। लेकिन आपने देखा होगा जितने ही अधिक राजनीतिक प्रहार नरेंद्र भाई पर हुए हैं उतना ही उनकी लोकप्रियता इस देश में। कौन है इमरान मसूद? इमरान मसूद सहारनपुर से 5 बार सांसद रहे कांग्रेस नेता रशीद मसूद के भतीजे हैं, जिन्हें हाल ही में अपना सांसद पद गंवाना पड़ा था। इमरान मसूद को पहले समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार बनाया था, लेकिन बाद में उनका टिकट कटा तो उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया और कांग्रेस के टिकट पर सहारनपुर लोकसभा सीट से उम्मीदवार बने। लेकिन अब वो मोदी पर विवादित बयान को देकर कांग्रेस के लिए भी गले की हड्डी बन गए हैं। कुछ इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किसी व्यक्ति के लिए हुआ है या उनके, तो वो अच्छा नहीं है, ये अशोभनीय है। इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम जो है इससे हम अराजक लोगों को सबक सिखाने के लिए हम अराजक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अब इमरान मसूद को लेकर कांग्रेस दुविधा में है। अगर कांग्रेस ने इमरान मसूद की उम्मीदवारी रद्द की तो ये माना जाएगा कि वोट बैंक की सियासत नहीं कर रही, मगर उसकी चुप्पी से माना जाएगा कि ये बयान यूपी में कांग्रेस के पक्ष में वोटों के ध्रुवीकरण के लिए दिलाया गया था। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल ये है कि वोट के लिए नेता आखिर किस हद तक नीचे गिरेंगे। धर्मेंद्र कुमार, मुजफ्फरनगर, इंडिया न्यूज। तो राजनीति का स्तर कितना गिर गया है, आप वो तस्वीरों के जरिए और बयान के जरिए, बल्कि पूरा बयान तो हम आपको सुनवा भी नहीं सकते हैं, खुद देख पा रहे हैं। हमारे साथ इसी पर चर्चा करने के लिए राजीव त्यागी जी कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़ेंगे, साथ ही साथ संजय कौल जी बीजेपी के नेता जुड़ेंगे। अब राजीव त्यागी जी, आपसे सवाल यह है, 2-3 ही सिनारियोज इस मामले में हो सकते हैं। या तो आपके सहारनपुर के उम्मीदवार को ना तो तमीज है, ना कानून का डर है और ना ही भाषा की मर्यादा का कोई ख्याल है, नंबर 1। नंबर 2, ये बिल्कुल सोची समझी रणनीति के तहत वोट बैंक की राजनीति करते हुए बयान दिया गया ताकि वोटों का ध्रुवीकरण हो।
नंबर 3, राहुल गांधी का कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। राहुल गांधी कहते रहते हैं बेचारे कि भैया आप भाषा की मर्यादा का ख्याल कीजिए, लेकिन जब सलमान खुर्शीद जैसे नेता नहीं सुनते हैं तो ये क्या सुनेंगे। तो आखिरकार कुल मिला के आप निंदा खेलेंगे या कोई एक्शन भी लेंगे सहारनपुर के उम्मीदवार पर? देखिए, कांग्रेस पार्टी अपना इस बारे में स्टैंड आज क्लियर कर चुकी है। हमारी पार्टी कह चुकी है कि हिंसात्मक बयानों का और हिंसा का प्रजातंत्र में कोई स्थान नहीं है। वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यों में तो हो सकता है कि उन्होंने जिस तरह के कार्य किए हैं आजादी के बाद से, उसमें तो हिंसा हो सकती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लोगों ने कभी हिंसा में विश्वास नहीं किया। बहुत बढ़िया बात है। जय हिंद। आप इनके खिलाफ क्या एक्शन लेंगे? सवाल ये है, जलेबी ना घुमाइएगा। वही बता रहा हूँ मैं आपको। दूसरा जो मसूद साहब का बयान है, जहां तक मैं समझता हूँ ये बयान करीब 3, 4 या 6 महीने पुराना बयान है, जो अब निकल करके आया है, जहां तक मैं समझता हूं। नहीं तो इसी समय क्यों आया है? और अगर ऐसा कैंडिडेट है जो इस तरह का बयान देता है, क्रिमिनल इंटिमिडेशन का मामला जिस तरह से मीनाक्षी लेखी कह रही थी, और धाराएं आपको बता दूं बाय द वे, धारा 153A के तहत मामला दर्ज हुआ है, 295A के तहत, 225, 504, 506 और ये धाराओं में 3 से लेकर 4 साल की सजा होती है। ऐसा आपका उम्मीदवार है, सवाल ये है कि आप एक्शन लेंगे। उसके बाद में संजय कौल के पास धारा जो लगी है वो निश्चित रूप से अगर कानून ने लगाई है तो कोई ना कोई कारण होगा, लेकिन जो एक भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी ने जो बयान दिया था कि कुत्ते का पिल्ला भी अगर नीचे आ जाता है तो दर्द होता है, तो इस तरह के बयानों से बचना चाहिए। किसी और के बयान को कोट नहीं कीजिए। आप राहुल गांधी की तो सुन लीजिए, मोदी के बयान पर काहे जा रहे हैं? मैं वही तो बात कहना चाह रहा हूँ कि जो राहुल गांधी जी ने कहा है बेसिकली, आप मसूद साहब से हमने स्पष्टीकरण मांगा है इसमें, और स्पष्टीकरण का लेटर हम लोग इशू कर चुके हैं कि आपने जो बयान दिया है उस पर आप स्पष्टीकरण दीजिए। नहीं, चैनलों पे बयान दिख नहीं रहा था। कीजिएगा संजय कौल जी, आपके पास आ रही हूं मैं, लेकिन पहले इनसे जो सवाल बनते हैं वो मैं पूछ लूं। आपने ये बयान जब सुना, मीडिया पे ये इजीली अवेलेबल है, सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे इजीली अवेलेबल है, मुझे ये बताइए कि अपने आप में इस बयान को सुनने के बाद भी आपको स्पष्टीकरण की जरूरत पड़ रही है तुम्हारी कांग्रेस पार्टी? नहीं, देखिए आप ये देखिए, कायदे में तो भारतीय जनता पार्टी को स्पष्टीकरण इशू करना चाहिए मोदी जी के विरुद्ध। जिस तरह के मोदी जी के बयान देते हैं, जिस तरह से वो AK-47 से रक्षा मंत्री की तुलना करते हैं, जिस तरह से कुत्ते का पिल्ला भी नीचे आ जाता है, वो क्या नाम उसका दर्द होता है, इस तरह के बयान देते हैं, उस पर भी तो स्पष्टीकरण इशू होना चाहिए। मुद्दों पर लेकिन बात यह है कि मोदी जी अगर कटु है, देखिए मोदी जी अगर कटु है, भारतीय जनता पार्टी अगर कटु है तो कांग्रेस पार्टी कटु नहीं होगी। बात नहीं होगी, कुत्ते के पिल्ले पे बात होगी, किसी की बोटी बोटी नोच ली जाए, उसको काट दिया जाए, मार दिया जाए, इस पर बात होगी। क्या यही बात होगी? इस जनता के लिए आप लोगों की यही जवाब है? मैं तो कह रहा हूँ प्रजातंत्र के लिए ठीक नहीं है, और कांग्रेस पार्टी कह चुकी है, आज बकायदा हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह चुके हैं हम लोग बात, कि हिंसा का और हिंसात्मक बयानों का प्रजातंत्र में कोई स्थान नहीं है। हमारा इस बयान से कोई, लेकिन आपकी पार्टी में ऐसे नेताओं के लिए स्थान है, क्योंकि अभी तक आपने कोई एक्शन नहीं लिया है। संजय कौल जी, पहले कौन सा मोदी जी को निकलवाएं, फिर हमसे बात करें। ये कह रहे हैं मोदी जी को निकलवाइए, फिर हमसे बात करिए। जिस तरह को बयान देते हैं, मोदी जी को निकलवाएं कायदे में वहां से। जी जी जी, संजय कौल जी। जी हाँ, बोलिए। ये कह रहे हैं, यहाँ पर कांग्रेस बैठकर कह रही है कि जब बिल्कुल ठीक है, इस तरह के बयानों के लोकतंत्र में जगह नहीं है, हिंसा की जगह नहीं है, लेकिन बीजेपी पहले मोदी के खिलाफ एक्शन ले, क्योंकि मोदी ने इस तरह के बयान बहुत दिए हैं, उसके बाद हम कुछ कार्रवाई करेंगे, हमारे ऊपर उंगली तभी उठाई जाए। आपका जवाब? नो, जो भी ये कह रहा है, जाहिर है उसके सोचने और समझने में काफी कमी है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस तरह का बयान आज तक हमने राजनीति में किसी भी पार्टी से, किसी भी दल या किसी भी नेता के मुंह से सुना है। और सचमुच तो यह है इतना घिनौना, और जिस तरह से ये बोला गया है, और जो बोला मोदी कह रही है कि इसको टीवी पे आप दोबारा दोहरा भी नहीं सकते हैं, और इसकी जस्टिफिकेशन के माफिक वो कह रहे हैं कि उन्होंने ऐसा कुछ कहा था। पहले तो चर्चा किस बात की हो रही है, उस पर चर्चा कर लें। और दूसरी बात, करे तो लीला, दूसरा करे तो पाप। को छोड़ दीजिए, ये आदमी जो है कौल जी, आप करे तो लीला, दूसरा करे तो पाप। लक्षण का मामला है। भारतीय जनता पार्टी कितनी कटु रहती है, भारतीय जनता पार्टी कितनी कटु रहती है अपने बयानों में, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। इसमें कौन बोल रहा है हुजूर? ये संजय कौल जी, ये राजीव जी बोल रहे हैं। एक्चुअली में दरअसल जब जवाब की कमी होती है तो डिस्कशंस में अक्सर दूसरे शख्स को बोलने नहीं दिया जाता है, और संजय कौल जी आप उसी के विक्टिम और शिकार हो रहे हैं। संजय कौल जी वही राजीव जी एग्जैक्टली वही कर रहे हैं। इसे संजय कौल जी आप बोलते चले जाइए, राजीव जी को यहाँ पर मैं इत्मीनान करने की गुजारिश करूंगी। अच्छा, संजय कौल जी। देखिए, मुझे लगता है कि पहली बात जो मैंने कही, मैं उम्मीद करता हूं आपने सुनी होगी, लेकिन मुझे लगता है ये लक्षण का मामला है। ये मामला इतना नहीं है कि एक ने कह दिया दूसरे ने। अगर आप देखें तो इसमें कंसिस्टेंसी है।
ये शब्द रावण इस्तेमाल करना, मौत का सौदागर इस्तेमाल करना, कांग्रेस की जो सबसे सर्वश्रेष्ठ लीडर है वो भी इस्तेमाल करती है, तो इसमें कौन सी नई बात है? सिग्नल तो ऊपर से ही आता है और नीचे के जो सारे के सारे कार्यकर्ता हैं वो तो ऊपर ही से सीखते हैं। मुझे तो कहीं पर भी नजर नहीं आता कि इसमें कोई इनकंसिस्टेंसी है। कांग्रेस की पॉलिसी, कांग्रेस की सोच, कांग्रेस के नेताओं की सोच ये दर्शाता है, और ये यहां तक गिरना था, ये अनिवार्य था। शुरुआत जहां से हुई है, पानी नीचे की ही तरफ आएगा और आ गया और आपके सामने है। राजीव जी, यहाँ पर आप अभी बोल रहे थे पहले मोदी के खिलाफ एक्शन हो उसके बाद हम एक्शन लेंगे। आपने बीच में ये भी कहा कि कुत्ते के पिल्ले का बयान जो है उनकी तरफ से आया, उसके बाद अगर हमारा बयान हो जाए, उनका बयान तो लीला, हमारा बयान हो जाए तो पाप। आप डिसाइड करके एक बात बता दीजिए हमें कि ये इमरान मसूद साहब के बयान को आप डिफेंड कर रहे हैं, उनका बचाव कर रहे हैं। आपने यही कहा कि ऐसे बयानात की जगह नहीं है, हिंसा की जगह नहीं है। आप पहले डिसाइड करके बता दीजिए कि आप राहुल गांधी की सुनते हैं, मानते हैं, नहीं मानते हैं। क्योंकि सलमान खुर्शीद साहब ने बहुत ही बुरे अपशब्द का इस्तेमाल बीजेपी के प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट मोदी के खिलाफ किया, जिस पर राहुल गांधी सार्वजनिक तौर पर, पीछे पर्दे के पीछे तो लताड़े ही, लेकिन सार्वजनिक तौर पर इसकी निंदा करते आए हैं। आप ये बात बता दीजिए कि आपकी पार्टी में राहुल गांधी की चलती नहीं है, या फिर जिस तरह से संजय कौल जी ने कहा कि भाई सिग्नल तो ऊपर से मिलता है, सोनिया गांधी ने कहा था कि मौत का सौदागर है, और यही परकोलेट होकर नीचे से आपके नेता बयान दे रहे हैं। आपका पूरा हो गया? जी जी बिल्कुल, है ना। देखिए, ऐसा आपने 2-3 चीज पूछी आपने मुझसे आंचल जी। पहली बात तो मैं बता दूं कि मोदी जी ने जिस तरह से बयान दिया, भारतीय जनता पार्टी के जिस तरह के बयान होते हैं, विशेष रूप से मैं बयान याद दिलाना चाहूंगा, प्रजातंत्र है हमारे देश में, राजतंत्र नहीं है। तो शहजादा कहना, किसी को शहजादा कहना कितनी बुरी बात है। शहजादा नहीं कहना चाहिए। किसी को कुत्ते का पिल्ला बता देना, ये नहीं कहना चाहिए। निश्चित रूप से प्रजातंत्र में नेताओं को, मैं आगे सेंटेंस सुन लीजिए, सुनिए चर्चा का विषय इमरान मसूद के बयान है। तो बयान देखिए, बयान पे बयान इसलिए आते हैं निश्चित रूप से, जब बड़ा नेता कोई भारतीय जनता पार्टी का ऐसा कृत्य करता है, तो कांग्रेस पार्टी का भी कोई नेता इस कृत्य को करता है, तो बड़े नेता का भारतीय जनता पार्टी की भी निंदा करता हूं, और छोटे नेता जो कांग्रेस पार्टी कर रहे हैं उसकी भी निंदा करता हूं। हम राहुल जी की जो सोच है, कांग्रेस पार्टी की जो सोच है, वो अहिंसा की सोच है। हम लोग बाग हिंसक नहीं हो सकते, और न हिंसा का कोई स्थान मैं कह चुका अपनी बात में। और हम लोग बाग पहले ही इस बयान के मामले में कांग्रेस पार्टी कह चुकी है कि प्रजातंत्र में कांग्रेस पार्टी ने अहिंसक आंदोलन चला करके ही अंग्रेजों को भगाने का काम किया था देश से, सत्याग्रह करके ही हम लोगों ने अंग्रेजों को भगाया था। तो आज हम लोगों को निश्चित रूप से जरूरत इस बात की है कि भारतीय जनता पार्टी भी अपने गिरेबान में झांके कि वो इस तरह की जो है प्रोवोकेटिव चीजें क्यों कर रही है देश में। राजीव जी, निंदा खेलना अपनी जगह है। आपसे मेरा पहला सवाल यही था कि आप सहारनपुर के अपने उम्मीदवार इमरान साहब के खिलाफ क्या एक्शन ले रहे हैं। इसका जवाब अभी तक नहीं मिला। चर्चा को 11 मिनट हो चुके हैं। मैं इस दौरान संजय कौल जी के पास एक बार फिर से जाना चाहूंगी। संजय कौल जी, ओवरऑल अगर देखा जाए, हम उत्तर प्रदेश की ही बात करें, उत्तर प्रदेश में खास तौर से न सिर्फ इस तरह का बयान इमरान मसूद का आया है, बल्कि इससे पहले भी मोदी साहब के सर कलम कराने पर इनाम घोषित किए गए हैं। नगमा के साथ, जो फिल्म एक्ट्रेस अब कांग्रेस की उम्मीदवार हैं, उनके साथ भी जो कुछ हुआ, हालांकि ये राजीव जी की तरफ से ही है, उनके साथ भी जो कुछ हुआ ये बहुत ही गलत है। तो क्या जो यूपी है, उत्तर प्रदेश है, इसे रिफ्लेक्शन माना जाता है देश के प्रति सबसे ज्यादा सीटें वहां से आती हैं, तो कहीं ना कहीं राजनीति का स्तर गिरता चला जा रहा है, और जहां के भी जो भी हाईकमांड है इसको बिल्कुल कंट्रोल करने में नाकाम है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन इसके दो कारण हैं अगर आप सचमुच में इसका एनालिसिस करें। कारण एक तो जैसा मैंने कहा यह है कि एक तो जब मंशा इस तरह की होती है कि किसी हालत में हम लोगों को जीतना है, तो आप हर किस्म का इंस्ट्रूमेंट उपयोग करेंगे, और उसमें कुछ ऐसे लोग होते हैं, खासतौर से जब एक कल्चर ऑफ हेट जिसे कहते हैं, और घृणा का भाव अगर आप अपने आप में भर लें, जो कि मेरा मानना है कि कांग्रेस पार्टी में खासतौर से एक फैमिली के इर्द गिर्द बनी पार्टी की वजह से ये है कि उसी की प्रोटेक्शन, उन सबकी प्रोटेक्शन होती है। उनकी जीविका भी वही है कि इस फैमिली के आसपास अगर जो हो सकता है, जिसका जैसा उनका बचाव वो करने, तो वो डेस्परेशन में इस तरह की बातें निकलती हैं। दूसरा ये भी है कि जब हार आपके सामने हो और आपके पास और कोई इलाज ना हो, तो आप हर किस्म की चीज का इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो ये जैसा मैंने पहले भी कहा, ये मुझे कोई इसमें अनयूजुअल नहीं लगता है। कुछ तो यह है कि ये ट्रेंड कंसिस्टेंट भी है, कुछ तो यह है कांग्रेस की डेस्परेशन अब पीक पे है, और कुछ ये है
कि उनको नजर आ रहा है कि उनके जीतने की कोई संभावना नहीं है। इस देश से कांग्रेस हार रही है और सबको मालूम है। बिल्कुल इसी पर आ रही थी। एक बात बताइए राजीव जी, जिस तरह से संजय कौल ने भी कहा, ये मोदी का फियर साइकोसिस है। इतनी डर गई है कांग्रेस की, जिसे पुराना मुहावरा है ना कि सियानी बिल्ली खम्बा नोचे, अब कहीं से भी कुछ भी बोल दीजिए, बक दीजिए, उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी है ही नहीं कांग्रेस में। आखिरकार आपको कीचड़ ही उछालना है क्योंकि आप डेस्परेट हो गए हैं। आंचल जी देखिए, संजय कौल साहब बिल्कुल डेस्परेट है और वो फ्रस्ट्रेशन में आ चुके हैं। कारण ये है लग नहीं रहे हैं वैसे। बिल्कुल इसका कारण है, देखिए लगेंगे इसलिए नहीं कि भारतीय जनता पार्टी का मुखौटा कुछ होता है, वो कहते कुछ है करते कुछ है बेसिकली। अगर आप संघ के इतिहास में जाके देखेंगे तो गोलवलकर जी जो उनके यहाँ गुरुजी हुए हैं, जो संघ के प्रमुख रहे हैं, उन्होंने जातीय श्रेष्ठता की बात की है, जातीय हिंसा तक की बात की है। अभी आपने आजादी की लड़ाई के बारे में हमारे दर्शकों को बताया, शुक्रिया। इतिहास हमारा इतिहास पाकिस्तान इतिहास है, इनका इतिहास जातीय फाउंडेशन रखी गई गोलवलकर जी के बारे में हमें बताया। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या आप इमरान मसूद साहब के बारे में हमारी जनता ये मोदी जी को डिफेंड करेंगे? क्या ये भारतीय जनता पार्टी के 2 विधायक जिन्होंने की डाउनलोड की पिक्चर्स डाउनलोड की, अफगानिस्तान का वीडियो डाउनलोड किया और जिससे दंगा भड़का मुजफ्फरनगर में, उसको डिफेंड करेंगे? वो डिफेंड करें या ना करें, उनके खिलाफ हमारी जनता ये मोदी जी को डिफेंड करेंगे? क्या ये भारतीय जनता पार्टी के 2 विधायक जिन्होंने की डाउनलोड की पिक्चर्स डाउनलोड की, अफगानिस्तान का वीडियो डाउनलोड किया और जिससे दंगा भड़का मुजफ्फरनगर में, उसको डिफेंड करेंगे? वो डिफेंड करें या ना करें, उनके खिलाफ मामला है। बल्कि नहीं कर रहा हूं, मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा हूं। मैं कह चुका हूं बार बार, देखिए 3 बार कह चुका हूं आंचल जी, या तो आप ये सोच के आई हैं कि किसी तरह से आज कांग्रेस को ग्रिल करना है, तो मैं ग्रिल हो जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। सवाल पूछ रही हूं, लेकिन मैंने आपको जवाब दे चुका हूं 3 बार। मैं 3 बार क्या जवाब दिया? मैंने आपसे पूछा, 3 बार कह चुका हूं राजीव जी, कांग्रेस मैंने सवाल पूछा बयानों का और राजनीति में हिंसा का समर्थन नहीं करती है। नहीं तो आपको बाकायदा उनका नॉमिनेशन, उम्मीदवारी विड्रॉ करना चाहिए अगर एक्शन लेना चाहते हैं या सीरियस है। निश्चित रूप से आप जो कह रही हैं उसके लिए हम लोगों ने स्पष्टीकरण मांगा है। क्या वो वीडियो जो सामने था वो स्पष्टीकरण नहीं था? निंदा तो कोई भी कह सकता है टीवी पे। प्रजातंत्र में आप राजतंत्र जैसी चीजें नहीं कर सकते हैं। प्रजातंत्र में आपको चाहे कितना ही बड़ा कल्पित हो, उसको आपको स्पष्टीकरण देने का टाइम तो देना पड़ेगा ना। राजतंत्र की तरह से नहीं है कि सर कलम कर दिया आपने, जो एक आदमी ने बयान दिया और उसका सर कलम कर दें, तो इस तरह से तो भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेताओं का सर कलम हो जाएगा। आपके हाईकमान टीवी नहीं देखते हैं क्या? मैंने कहा ना आपसे, हम लोगों ने स्पष्टीकरण मांगा है उनसे, और प्रजातंत्र में स्पष्टीकरण देने का प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार, चाहे वो क्रिमिनल हो, चाहे वो राजनीतिक व्यक्ति हो, चाहे वो सामाजिक व्यक्ति हो। चाहे आपने स्पष्टीकरण बीजेपी से भी मांगा, और बीजेपी से भी मैं संजय कौल जी से ये सवाल पूछना चाहूंगी ना, इन्होंने स्पष्टीकरण मांगा विधायकों से, मोदी जी से। बताइए, मुजफ्फरनगर दंगों में ना सिर्फ उसके बाद आगरा रैली में उनको सम्मानित कर दिया जाता है, उनको टिकटें दे दी जाती हैं, तो आप भी तो अगर वही काम करते हैं तो हमाम में सब एक जैसे ही तो हैं संजय कौल जी। नहीं, इन्होंने सम्मान किया बकायदा मोदी जी की रैली, टिकटें भी दी बाद में। देखिए ऐसा है, एक तो ये है कि इस मुद्दे को किसी तरह से मरोड़ के कहीं और ये बगले झाड़ने लगेंगे, अगर है तो ठीक है। अब ये बगले झाड़ने लगेंगे इस सवाल पे, इनके मुंह में दही जम जाएगा। मैं आपसे कह रहा हूं, देखिए आपकी आदतें अभी भी सुधर नहीं रही हैं। मैं आपसे आदतें की बात है, आप मुद्दे पर आइए ना। जो सवाल आंचल जी ने पूछा उसका जवाब दीजिए। मैं जवाब दे चुका हूँ, मैं जवाब दे चुका हूँ। कौल साहब मैं जवाब दे चुका हूँ, आप जवाब दीजिए। आंचल जी ने सवाल पूछा है, उसका मैं जवाब दे चुका हूँ। आप मुद्दे पर आइए ना, आप घुमाइए मत ना जलेबी की तरह से चीजों को। अब आप जलेबी, आपके मुंह में दही जम गया क्या? आप स्पष्टीकरण दीजिए कि आपने सम्मान क्यों किया उनका, आपने प्रोवोकेटिव चीजें क्यों की? अच्छा, आप वो जवाब दे दें राजीव। हाँ, हमारा जो कल्चर है आप जैसा नहीं है। आपका कल्चर, हमारा कल्चर आप जैसा कल्चर हम लेना भी नहीं चाहेंगे। आपका सांप्रदायिक विद्वेष का कल्चर, आपका जातीय विद्वेष का कल्चर, मसूद साहब जो है ना, आपके इमरान मसूद साहब जो है ना, जो आपकी रिश्तेदारी में है। राजीव जी, ये मुद्दा बहुत संगीन है। अच्छा, ये मुद्दा बहुत संगीन है, जवाब देना। लेकिन इसके बावजूद मुझे कहीं ना कहीं नहीं, ठीक है, आप जवाब देने का मौका नहीं दे रहे हैं राजीव जी। और दूसरी बात ये, आंचल जी देखिए घुमाने की बात कोशिश कर रहे हैं आप, उनको भी कहिए चैनल का टाइम वेस्ट न करें। नहीं, चैनल का टाइम वेस्ट क्या? मैं तो सवाल आपसे भी पूछूं तो आप भी तो जलेबी की तरह घुमा रहे हैं। स्पष्ट का जो कहा, आप इनसे पूछ लीजिए कि ये क्या उन विधायकों। अच्छा, अब 2 मिनट बिना इंटरप्शन के संजय कौल जी को बोलेंगे। अच्छा राजीव जी, बिना इंटरप्शन के 2 मिनट अब संजय कौल जी को जवाब देने दीजिए। खास तौर से मुजफ्फरनगर दंगों में जिन नेताओं के नाम आए, उनका न सिर्फ सम्मान किया गया कौल साहब, बल्कि उनको टिकटें भी दी गई, तो हमाम में सब एक जैसे हैं? आपका जवाब? नहीं, हमाम में सब एक जैसे नहीं है, पहली बात। और अगर त्यागी जी को आपका
एंकर का रोल अदा करना है तो उनको कहिए अप्लाई कर लें। दूसरी बात सुनिए मेरी बात, जो आज कहा गया और जो मुजफ्फरनगर में हुआ या नहीं हुआ उसकी कोई तुलना नहीं हो सकती है। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। आपको मैंने कहा कि 2 मिनट का टाइम उनको दे दीजिए राजीव जी। परिप्रेक्ष्य में पूछा जा रहा है उसका जवाब और कानूनी कार्रवाई उस पर हो रही है, इसलिए आपका सवाल वाजिब है और उसका जवाब मिलना चाहिए और मिला भी है, उस पर चर्चा भी हो चुकी है। आज का मुद्दा यह है कि क्या इमरान मसूद ने जो कहा ये उसकी बराबरी में आता है कि क्या इमरान मसूद ने जो कहा आज तक हिंदुस्तान की राजनीति में नहीं हुआ? क्या ये आदमी, क्या ये शख्स, ये कांग्रेसी नेता, ये कांग्रेसी नेताओं का चमचा, क्या ये आदमी ये कहकर इस देश की राजनीति में क्या एक नया लो पॉइंट नहीं इंट्रोड्यूस कर रहा है? इसका जवाब चाहिए। जवाब आपका इतिहास बता देता हूं। आजादी से पहले ये चर्चा इतिहास पे नहीं है राजीव जी, ये चर्चा इतिहास पे नहीं है। आपने इससे पहले आजादी की लड़ाई सीखने की जरूरत नहीं कांग्रेस पार्टी को। अच्छा ठीक है, और डेस्परेट मत होइए। जिस तरह से आप डेस्परेट है सत्ता प्राप्त करने के लिए 2014 में, कांग्रेस पार्टी डेस्परेट नहीं रही कभी सत्ता के लिए। हाँ, तभी और मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ, इंटरनल सर्वे 100 सीटें भी नहीं दिला रहे हैं आपको। चलिए, गांधीवादी विचारों को मानती है, नेहरू जी के विचार को मानती है, पटेल साहब के विचार को मानती है, शास्त्री जी के विचार को मानती है। हम लोग बाग उन महापुरुषों के विचार को मान करके अपने को चला रहे हैं। तभी हम लोग बिलो दी बेल्ट नहीं करते हैं। जिस तरह आप गाय बछड़े की बात करते हैं, जिस तरह आप कुत्ते के पिल्ले की बात करते हैं, कांग्रेस पार्टी नहीं करती। राजीव त्यागी जी, मैंने ये बहुत पहले ही चर्चा में कह दिया था कि आप सोची समझी रणनीति के तहत आए हैं कि आपको जवाब नहीं देना है, इसलिए आप आजादी, गोवलकर साहब, संघ जिस तरह से स्थापित हुआ वो बात आपने अभी, अच्छा सुनिए राजीव जी अभी आपने बताया कि गांधी जी, शास्त्री जी, ये सब 24 अकबर रोड पे फोटोएं टंगी हुई हैं, ये मैं भी जानती हूँ, मैंने वो नहीं पूछा है। लेकिन 24 अकबर रोड में 24 अकबर रोड में जो नेता जाते हैं, चाहे वो सलमान खुर्शीद हो, दिग्विजय सिंह हो, उनकी भाषा की बात है। सवाल आपके इमरान मसूद की भाषा की बात है, जो न सिर्फ कानून को ठेंगा दिखा रहे हैं बल्कि विद्वेष पैदा कर रहे हैं, और आपका कोई एक्शन नहीं है। अब जवाब दे दीजिए। देखिए, शब्दों का चुनाव हो सकता है कि कहीं ना कहीं अभी भी हो सकता है, आपने सुना नहीं है, हो सकता है। अगर जब अटल बिहारी वाजपेयी कहते हैं कि आपको राजधर्म का पालन करना चाहिए था, तो वो कहते हैं कि आपने निश्चित रूप से अपनी जिम्मेदारी से भागने का काम किया है। ठीक उसी तरह से हम लोग कह रहे हैं कि आप अपना राजधर्म का पालन कीजिए। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की, कहां से आ गया? अगर आप 2002 की बात करेंगे तो वो भी, आप 2002 की बात करेंगे, वो 84 की बात करेंगे, बात तो आज इस बार नहीं है ना, चर्चा तो इसमें नहीं है ना। इमरान मसूद के खिलाफ आप क्या एक्शन लेंगे, सवाल ये है। जवाब आंचल जी, मैं तो ये कहता हूँ, दंगे हिंदुस्तान में कहीं भी हो, इंसान और इंसानियत मरती है। और मेरा एक मूल प्रश्न है इसमें चैनल के माध्यम से व्यूअर्स से, कि दंगों में कभी आपने किसी नेता को या नेता के बच्चे को मरता देखा है? दंगे हमेशा नेता कराते हैं और नेता करा करके आंच सेकने का काम करते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की पुरानी आदत है। आप भूल रहे हैं एहसान जाफरी का नाम। बहरहाल मैं उस पर नहीं जाना चाहती क्योंकि फिर मारा गया बकायदा। जी, मैं उस पर नहीं जाना चाहती हूं क्योंकि आज चर्चा का विषय वो नहीं है। संजय कौल साहब, क्या इनके जवाब से आप संतुष्ट हैं? मैं मानती हूँ, जानती हूँ कि आप चुनाव आयोग संतुष्ट करने के लिए जवाब नहीं दिया, चुनाव आयोग व्यूअर्स को संतुष्ट करने के लिए जवाब दिया है, संतुष्ट करने के लिए नहीं बैठा हूँ यहाँ पे। अच्छा ठीक है। कौल साहब, ऐसे मामलों में अक्सर ये देखने में आता है कि जब तक इसको लेकर फाइनल कॉल, चाहे पार्टी, किसी भी पार्टी के हाईकमांड की बात हो, इतनी देर हो जाती है, या फिर चुनावी कानून और कानून का शिकंजा इतनी देर बाद कसता है कि तब तक लोगों के जहन से उसकी इंपॉर्टेंस खत्म होती हुई नजर आती है, प्रासंगिकता, रेलेवेंस खत्म हो जाती है। क्या आप मानते हैं कि ऐसे मामलों में क्विक कॉल लेनी चाहिए और कांग्रेस को जल्द से जल्द फैसला लेना चाहिए, ऐसे शख्स का नॉमिनेशन विड्रॉ होना चाहिए? आंचल जी, जिस तरह से बीजेपी ने, संजय कौल जी से सवाल है, आप राष्ट्र के नाम संदेश नहीं दे सकते। पूछ लीजिए, जब इन्होंने कहा था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तो नारा किसने दिया? आप फिर से ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं। आप जानबूझ के ऐसी चर्चा, राजीव जी, आप जानबूझ के ऐसे मुद्दों को ना छेड़े जिससे और ज्यादा पोलराइजेशन हो और कोशिश हो। बात ये, देखिए सुनिए आंचल जी, बात ये है कि बयानबाजी की शुरू आप भी बोलते रहेंगे कि बेचारे कौल जी को भी कुछ कहने देंगे? जनता पार्टी करती है। राजीव जी, आप ही बोलते रहेंगे या कौल साहब को अपना पक्ष रखने देंगे? कौल साहब। नहीं, मुझे लगता है जो आप कह रहे हैं वो ठीक है, लेकिन इसमें एक नैतिक जिम्मेदारी सबसे पहले बनती है, और वो इसलिए क्योंकि कानूनी कार्रवाई जिस तरह से और जिस स्पीड पे चलती है, उसका आपने जो टिप्पणी उस पर की वो ठीक है और वो सही भी है। लेकिन मुझे लगता है कि इससे बड़ी चीज जो है वो ये है कि इस तरह की सोच कैसे पनपती है, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। जबान पे कोई चीज आती है, उससे पहले वो दिमाग में कहीं पे उठती है, और दिमाग में कहीं होती है तो कहीं ना कहीं पे दिल पे उसका कोई ना कोई असर रहा हुआ होता है। सवाल यह है कि इस तरह की सोच इस पार्टी में क्यों पनपती है?
क्या ये इसलिए है क्योंकि 65 साल में से 60 साल राज करने वाले लोगों ने पॉलिटिकल डायलॉग और पॉलिटिकल ग्रामर एस्टैब्लिश किया हुआ है, या ये वही लोग हैं जिन्होंने सिख दंगों में स्पॉन्सर वायलेंस करने की कोशिश की हुई है? क्या इन लोगों को सब मालूम है ये किस तरह से होता है, पोलराइजेशन कैसे होती है, कम्युनल कैसे होता है, और किस तरह से माइनॉरिटीज को एक्सप्लॉइट किया जा सकता है? ठीक उसी टाइम पे ये वीडियो निकालो, ठीक उसी टाइम पे ये चर्चा करो, ये बातें करो, तो ये बातें उठती हैं। सवाल ये थोड़ा है कि कोई गलती नहीं कर सकता है, लेकिन गलती के बाद आपका रुख क्या रहता है? जिस तरह से ये सज्जन अभी उसको डिफेंड भी कर रहे हैं, इवेड भी कर रहे हैं, कंपेयर भी करते जा रहे हैं, लेकिन सीधी बात नहीं करते हैं कि ये शर्मनाक बात है, ये डूब मरने वाली स्थिति है। ऐसा मैंने अपनी जिंदगी में न सुना न देखा था। ये मेरी पार्टी वाला है, मुझे शर्म आती है कांग्रेसी होते हुए, ये बोलना चाहिए था उनको, और सारा दुनिया सारी देश उनके साथ होती है आज, मगर इनमें है नहीं वो, इनकी मंशा ऐसी, इनकी सोच है, इनका मन नहीं। उनको पूरे डूब मरना चाहिए, आपको इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए था कल को। अच्छा राजीव जी, आज तो आप एक बात बताइए। अच्छा ठीक है, करबद्ध प्रार्थना करता हूं हाथ जोड़ करके कि मैं कभी इतने कटु शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकता किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के नेता के विरुद्ध, जिस तरह से उन्होंने कहा कि डूब मरना चाहिए था। भले ही वो बोटी काटने की बातें इस्तेमाल करने तो चलेगा। जिस तरह के बयान राजनीति में इस वक्त आ रहे हैं सभी पार्टियों की तरफ से, मैं उन बयानों की निंदा करता हूं। बहुत स्पष्ट बताऊं मैं आपको, नैतिक रूप से हम लोग बाग समाज का आईना होते हैं, समाज के पूर्वज होते हैं राजनीतिक लोग बाग, उनको ऐसे बयानों से बचना चाहिए। मैं व्यक्तिगत रूप से मैं ये मानता हूं। और अगर ना बचे तो आप क्या एक्शन लेंगे? आपने अभी तक ये जवाब नहीं दिया है। मैंने बताया ना, देखिए हम लोग बाग राजतंत्र में नहीं रह रहे हैं, हम लोग प्रजातंत्र में रह रहे हैं। हमें मालूम है। प्रजातंत्र में निश्चित रूप से किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो अपराधी हो चाहे वो अपराधी ना हो, उससे स्पष्टीकरण तो मांगा जाएगा, उसको समय तो दिया जाएगा कि आप अपना स्पष्टीकरण दीजिए। स्पष्टीकरण आने के बाद निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। कोई भी दल हो या कोई भी नेता हो। स्पष्टीकरण आए ना या ना आए, अभी राहुल गांधी कहीं से बाहर निकलेंगे रैली से और तुरंत एक बयान देंगे तो अपने आप में वो कह देंगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, तब आप एक्शन ले लेंगे। लेकिन स्पष्टीकरण और राहुल गांधी जी स्पष्टीकरण का खेल ना खेलिए ना। सोच निश्चित रूप से देश को एक रखने की सोच है, देश को सांप्रदायिक विद्वेष के आईने में देखने की सोच नहीं है राहुल गांधी जी। आपके नेता क्या कर रहे थे? देश को जातीय विद्वेष में देखने की सोच नहीं है। और राहुल गांधी जी के जितने बयान हैं उन बयानों को आप देखेंगे तो वो बिलो द बेल्ट हिट नहीं करते हैं। हमेशा हर एक नेता के पीछे जब नाम के पीछे जी लगा के बात करते हैं। ठीक उसी तरह से संजय गौल जी, मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप भी किसी के मरने की कल्पना मत कीजिए प्लीज। हो गया राजीव जी, हो गया, जय हिंद हो गई। आपने पूरी तरह से राष्ट्र के नाम संदेश दे दिया है। संजय कौल जी, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से इन्होंने कहा, राहुल गांधी का जैसे ही मौका मिला इन्होंने उनकी शान में कसीदे भी पढ़ दिए, लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो हालात ये है कि कांग्रेस पार्टी अभी वो डिफेंड करे अपने इस नेता को, कंफ्यूज्ड है। अभी वो इनके खिलाफ एक्शन ले, कंफ्यूज है। गोल गोल जलेबी जैसे जवाब कांग्रेस की तरफ से आ रहे हैं। ऐसे में आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? आपका अगला कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा? नहीं, मुझे लगता है कि हमारी पार्टी को इस पे खुद रिएक्ट नहीं करना चाहिए। मेरा ये मानना है कि सारे देश के सामने ये लोग हैं और जो इनकी हरकतें हैं वो सबको दिखाई पड़ रही हैं, और मुझे लगता है इस पे हम क्यों कहें जिसके मन में अपने आप ऐसे भाव हैं। वाली बात कर रहे हैं आप, और उलझने की आवश्यकता नहीं है। मगर ये बात ध्यान रखिए कि आज इनकी स्थिति यह है कि इनके पास कैंडिडेट लड़ने के लिए नहीं है, तो ये किसी को हटाएं तो कैसे हटाएं? आज इनके पास कैंडिडेट है जो लड़ने लायक है लेकिन लड़ने को तैयार नहीं है। ये ऐसे कैंडिडेट हैं जो लोकसभा लड़ते हैं लेकिन आज राज्यसभा में जाना चाहते हैं। तो इनकी स्थिति भी गंभीर है, और सच तो यह है कि अगर इनको नहीं दिखाई पड़ता है तो भगवान मालिक है, और इनको प्रभु दिखाई दे। वहाँ पे 10-10 प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं। इनको आज कोई भी वोट नहीं पड़ने वाला है। जैसे वहाँ सारे नेता लड़ रहे हैं बुरी तरह से। हो गई है, कांग्रेस को इलेक्शन लड़ने की आवश्यकता तो लड़ना खैर काम होता है, लेकिन पार्टी में है ये। आप दोनों हमारे साथ जुड़े। 1977 और 80 के बीच का दौर याद आ रहा है, जब जनता पार्टी के नेता ईगो क्लैश में आ गए थे, लड़ रहे थे। ठीक उसी तरह भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है। हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। नेताओं का लड़ना काम होता है, जिस तरह से आपने खुद कहा राजीव जी, और कम से कम आज इस चर्चा के दौरान ये नहीं कोसा गया मीडिया को, मीडिया बयान को तोड़ मरोड़ के पेश कर रही है। बहरहाल